है क्या साहब जी? ये आजकल आप हर वक्त जल्दियों में रहते हैं, खैर है ना? इलेक्शन सर पे हैं और बहुत सारे काम है, मसरूफ हूँ मैं। साहब जी सीरियस ना, आप एकदम जहर लगते हो, थकने को भी दिल नहीं करता। रंगीली, मैं तुम्हारा कॉमेडियन नहीं कि हर वक्त तुम्हें हंसाता रहूं। वैसे साहब जी कॉमेडी करने की आपको क्या जरूरत है? आपकी तो शक्ल ही जोकरों वाली है, आपको देख के ना मुझे हंसी आ जाती है। मुंह बंद जाहिल औरत। वैसे साहब जी मैं तो हूँ पेंडन जीए बग्गे की, स्कूल का तो मैंने मुंह भी नहीं देखा, ये बात मैं मानती हूँ। और आप भी ये बात माने कि आप जाहिल के लट हैं। जाहिल? तुमने मुझे जाहिल कहा? हाँ जी साहब जी, आपको ही कहा है और आपको ही सुनाया है। मैट्रिक फेल जैसा मुंह है आपका। रंगीली, 1000 लड़कियां मरती हैं मुझ पे और मैं बेवकूफ। साहब जी वैसे ना आप ना मेरे दिल को हल्का हल्का टच करने लगे हो। ना कर, ना कर। पर मैं अभी ये सोच रही हूँ कि आप जैसे बेवकूफ और निकम्मे बंदे से भी कोई लड़की प्यार श्यार कर सकती है। रंगीली, तुमने कभी ये सुना है कि जब इंसान अच्छे काम पे जा रहा हो और काली बिल्ली रास्ता काट दे सारा काम खराब हो जाता है? तो दफा हो जाओ उधर। काली बिल्ली? शहर से दूर इस मुलाकात की वजह जान सकती हूँ? खुशी लोगों की आंखों से बचने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे नजदीक सच को छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारा ताल्लुक सच्चा है, पर हम दोनों इस ताल्लुक की बुनियाद एक झूठ पर रख चुके हैं। इस झूठ की दीवार के पीछे छुपे उस सच को सबके सामने लाना होगा। बताना होगा कि मैं चांद की बीवी नहीं हूं। नहीं, तुम्हारा ये जज्बाती फैसला लोगों की नजर में हमें जीरो कर देगा। आप अपनी जिंदगी को अपनी ही ठोकरों में रखकर जीना चाहते हैं अरमान साहब? नहीं, इसलिए कि चांद भी मेरे और तुम्हारे बारे में बदगुमान हो चुका है। वो मेरी दोस्ती तो भूल ही चुका था, अब तो वो मुझसे भी गुरेज करने लगा है। वो तुम्हें अपनी बीवी भी नहीं मानता और मुझे तुम्हारे साथ मिलते हुए देखना भी नहीं चाहता। उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे शहर छोड़ के जाना होगा। मैं भी तो तुम्हारे बगैर यहाँ रह नहीं सकूंगा। सब्र का जहर पीने का शौक तो अपनी आंखों के सामने अपनों को राख होते हुए देखे, वरना बेसब्रे कहलाएंगे। मैं अरमान को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत नेक और हमदर्द इंसान है। पर मीडिया में ऑलरेडी इतनी बातें चल रही हैं उनके बारे में, फिर इस तरह खुलेआम मिलना, इतनी कुर्बत, लोगों का शक तो यकीन में बदल जाएगा। भाभी शायान ठीक कहते हैं, खुशी भाभी चांद भाई की बीवी हैं और इस तरह से शौहर के दोस्त के साथ सैर सपाटे करना कम से कम उन्हें जेब नहीं देता। कभी कभी आंखें और कान दोनों धोखा खा जाते हैं। हो सकता है इंसानी हमदर्दी के तहत वो खुशी का साथ दे रहा हो, लेकिन साथ देने की भी तो हद होती है ना। इस तरह रेस्टोरेंट्स में एक्सक्लूसिव मिलना, बातें करना, हम इस सबको इग्नोर नहीं कर सकते। और रेस्टोरेंट में उन्हें इस तरह देखकर पहली बार एहसास हुआ कि शायद असलम भाई उनके बारे में
ठीक कहते हैं। वो क्या कहते हैं, कब कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये मैं ही अच्छी तरह जानती हूँ। आप कहना चाहती हैं कि असलम भाई की बातें फेक होती हैं? फेक तो नहीं होती, लेकिन ठीक भी नहीं होती। वो अपनी नजरों से ही दुनिया देखते हैं। खैर, तुम लोग उनके बारे में मत सोचो। चलो आओ, खाना लग गया होगा, खाना खा लो। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। सलाम बीबी जी। साहब जी, ज़ैनब बीबी इतने गुस्से में क्यों है? तुम खुद जाके पूछ लो। तुम तो उनकी पर्सनल मुलाजिमा हो ना, उनके पेकों से आई हो। साहब जी, आप ना मेरे पक्के दुश्मन हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं उनसे जाके पूछूं और वो मुझे टांट मार के बताएं। तो साहब जी, अब ना आप मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है साहब जी, जिस दिन मैं इस घर से हमेशा के लिए चली गई ना नौकरी छोड़ के, तो कंधों में मुंह दे दे के रोएंगे आप। माही आवेगा। ज़ैनब, आखिर हुआ क्या है? आपकी चहीती बहू खुशी और आपकी बेटी सोहा ने मेरा सियासी करियर बलिया मेट करके रख दिया। ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? बात? अरे अम्मी जी, बातें, लोग बातें कर रहे हैं। मैंने चंद पार्टी मेंबरान को आज चाय पर बुलाया था। उन्होंने साफ कह दिया कि नवाब साहब की हवेली उनके मरने के बाद मुसलसल दलदल में उतरती जा रही है। पार्टी प्रेसिडेंट के लिए कोई बाहर का बंदा, हवेली से बाहर का बंदा सिलेक्ट करेंगे। पिछले कई बरसों से इस सूबे की सियासत पर नवाब वहीदुल्ला के खानदान का राज है। वो रिवायात को कैसे तोड़ सकते हैं? हवेली से बाहर का कोई शख्स पार्टी प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? ये आपकी सोच है ना। पार्टी मेंबरान की सोच बदल चुकी है, उनके जहन बदल गए, हालात बदल चुके हैं। मैंने खुद आज अब्बा जी की तारीफ करने वाले लोगों की आंखें बदलती हुई देखी है। तुम घबराओ नहीं ज़ैनब। हाथी अगर मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है। मैं नवाब साहब की सियासी फिक्र को कभी मरने नहीं दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस हवेली से आती हुई आवाज पर कोई अपने कान नहीं धरेगा। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा अम्मी जी। होश में आओ ज़ैनब। तुम्हें यह भी एहसास नहीं रहता तुम इस वक्त बेगम नवाब से बात कर रही हो। मत भूलो, तुमने अपने सियासी प्रवास का आगाज इसी हवेली से किया था। सियासत के पर तुम्हारे बाजुओं पर मेरे मरहूम शौहर ने बांधे थे। तुम हार रही थी ज़ैनब। नवाब साहब ने बैलेट बॉक्स तब्दील करवाकर तुम्हें जितवाया था और तुम्हारे बाप ने तो हमेशा बदनाम सियासत की, वो भी उस असलम शेख के साथ मिलकर। वो दाग भी नवाब साहब ने धोए। बहुत जल्द भूल जाती हो तुम इस घर के एहसानों को। बेशक मुझे चारों तरफ से गमों ने घेर रखा है, लेकिन मैं इस हवेली के शानदार सियासी माजी को बरकरार रखूंगी। ये मेरा तुमसे और नवाब साहब के सियासी वफादारों से वादा है। वैसे पुलिस को तुमने अपनी हिफाजत की एप्लीकेशन दे के
दुश्मन को खुद पे हंसने का मौका दिया है। अरे आमिर साहब, मेरे जैसा बंदा तो लोगों में कहके और मुस्कुराहटे बांटना चाहता है, पर क्या करूं मैं, जिधर भी कदम रखूं वहीं सफ़े मातम बिछ जाती है। ये लोगों की बदनसीबी है, इसमें मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। पुलिस की 1-2 गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलेंगी तो मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। यकीनन हर आंख असलम शेख के आने जाने का नजारा देखेगी। अरे इसे भी सियासी खेल का हिस्सा समझिए। यही तो चाहिए मुझे ऊंचा उड़ने के लिए। तुम चालाक होने की हद तक ज़हीन आदमी हो, और मुझे यकीन है कि अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो बहुत से सियासी सर अपने कांधों पे नहीं रहेंगे। मैं ये भी जानता हूँ असलम शेख कि तुम साजिश, इंतशार और फरेब की अलामत हो। हवेली की बर्बादी के लिए इस शहर में मुझे तुमसे बेहतर कोई शख्स दिखाई नहीं दिया, इसीलिए आमिर खत्री ने तुम्हारा इंतखाब किया है। अरे आमिर साहब, ये आपकी नवाजिश है, बंदा परवरी है, वरना ये नाचीज भी हर किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। बस आप यूं समझ लीजिए कि कुर्सी पे मैं बैठूंगा और पार्टी पे राज करेंगे आप। फिर आप जाने और हवेली वाले जाने। कल तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा भी जितनी चाहे रकम खर्च कर लो, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी जीत की खबर मिलनी चाहिए। वाह आमिर साहब वाह, हातम ताई का तो सिर्फ नाम ही मशहूर था, सखावत तो आपके घर की लौंडी है। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में ना हो तो गुलशन का कारोबार चल नहीं सकता। मुझे रोकने के लिए तुम मेरा और मेरा रिश्ता सबको बता सकोगे? क्या नाम दोगे इस रिश्ते को? क्या ताल्लुक है जो महसूस होता है लेकिन झूठ नहीं है। मैं उन्हें साफ बता दूंगा कि मैं किससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें भी सब लोग किसी बात बता चुके। खुशी तुम्हारे बच्चे की माँ भी, लेकिन कोई भी बेटी को इस तरह हमसे उलझा नहीं देख सकता। चांद भी अच्छा लगता है। तुम मुझसे अपने आप को दूर रखने की आदत डालो, वरना आने वाले वक्त में पछतावे के हमारे हाथ नहीं आए। पछतावे के हमारे हाथ नहीं आए। पछतावे के हमारे हाथ नहीं आए। पछतावे के हमारे हाथ में कुछ नहीं आए। मेरा चांद कैसा है? सर में शदीद चोट लगने की वजह से खून का ज़्यादा बह जाना ख़तरनाक बात है। बरवक्त ट्रीटमेंट मिलने की वजह से ज़िंदगी को कम खतरा है। अभी कुछ देर में आपके मरीज़ को
ऑपरेशन थिएटर से कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो अभी बेहोश हैं। उम्मीद है कि चंद घंटों में उन्हें होश आ जाएगी। मैं भी एक डॉक्टर की बेटी हूँ, अगर कोई खतरे की बात है तो प्लीज़ बता दीजिए। मैम, ऐसे 25% मरीज जो हैं वो अक्सर कोमा में चले जाते हैं और 75% बहुत जल्द रिकवर कर लेते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी है। कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो पहले ही एक हादसे का शिकार होकर अपनी याददाश्त खो चुका है। हम सब तो उसे परछाइयों की तरह भी याद नहीं है। वो अपने सब पुराने रिश्ते भूलकर नए रिश्तों को याद करने की कोशिश कर रहा है। आप इत्मीनान रखें, आपके बेटे को होश आ जाए, बस ये दुआ कीजिए। कोई मौजज़ा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या अब हम चांद को देख सकते हैं? जब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप सब लोग उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन कमरे में ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आमिर साहब, हवेली के आसमान का चांद सीढ़ियों से गिरकर हॉस्पिटल के कमरे तक आ पहुंचा है। अब सोचता हूं कि कहीं चांद बुझ ही ना जाए। मेरी मासूम बेटी की जिंदगी का चिराग गुल करने वालों के साथ खुदा कभी रियायत नहीं करेगा शेख। उनके घर में हादसे होते रहेंगे और सफ़े मातम बिछती रहेगी। अरे आमिर साहब, ये बेवा औरतों की तरह बददुआएं देने से काम नहीं चलेगा। बी प्रैक्टिकल। हवेली के गिर्द ऐसा दायरा लगाना है कि जिंदगी चलती रहे और सांसें घुटती रहे। अरे शेख साहब, आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ गए तो नवाब के बच्चों का सियासी करियर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आमिर साहब, ज़ैनब ने कागजात जमा करवा दिए और वो मुझसे फेवर भी चाहती है। हाँ, हवेली के गिरते सुतून सहारा तो मांगेंगे, लेकिन सहारा नहीं देना। गिरने दो इन सुतूनों को। सुतून गिर गए तो हवेली की छत खुद ब खुद बैठ जाएगी। आमिर साहब, आपकी बात दिल को लगी है। सोहा का आपके बेटे के साथ भाग कर शादी करना, खुशी का अरमान के साथ आना जाना, और चांद का एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाना, ये सब जिल्लत के वो तमगे हैं जो नवाब साहब मरहूम की नेकनामी के सीने पर सजते जा रहे हैं। इन तमगों में इजाफा करते जाओ शेख। ये बढ़ते गए तो इनकी सियासी आबरू खुदकुशी कर लेगी। भाभी, 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 क्या हुआ सोहा? क्या हो गया? चांद भाई, भाभी, चांद भाई। ओह माय गॉड, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? शायन चांद भाई हॉस्पिटल में है। शायन वो शदीद जख्मी है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। प्लीज मुझे और भाभी को हॉस्पिटल ले जाओ। शायन, सुहाग, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। शायन, मेरा भाई हॉस्पिटल में और तुम कह रहे हो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। बस मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ना कि नहीं जाना चाहिए।
शायान तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब हालात वो नहीं हैं। लोग तुम्हें देखकर फ्यूरियस हो जाएंगे। हालात कुछ भी हो, मुझे मेरे भाई से मिलना है। शायान, सोहा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाती हूँ। चलो सोहा। अम्मी जान मेरा भाई, अम्मी जान, चांद भाईजान। कौन हो तुम? कौन चांद? किसका भाई? किससे मिलने आई हो? अम्मी जान ऐसा मत कहें, प्लीज मुझे मिल लेने दें। अम्मी प्लीज मुझे चांद भाई से मिल लेने दें। वापस लौट जाओ लड़की। जिन रिश्तों को रुसवाइयां देकर जा चुकी हो, उन रिश्तों को अपने दिल से निकाल दो। भूल जाओ कि कोई तुम्हारा भाई है, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई अपना है। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, मुझे मिल लेने दें अम्मी। बाप की कब्र पर खाक उड़ाने वाली बेटी की मां तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उस हवेली से अपने कदम बाहर निकाले थे। सोहा बच्ची है और बच्चे गलतियां कर देते हैं, आप इसे माफ कर दे। बदनामी की सिफारिश करने आई हो तो तुम भी चली जाओ। मैं अपने दिल की दीवार से सोहा नाम की ईंट को निकालकर सीने से बाहर फेंक चुकी हूं। अम्मी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ एक दफा मिल लेने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं फिर नहीं आऊंगी अम्मी। अरे तुम्हें बुलाता कौन है यहाँ पे? क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, जाओ, अपना आना। भाई किस मुंह से तुम अपने भाई से मिलने आ जाती हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। लफ्जों की निश्तर मत चलाइए। सोहा चांद की इकलौती बहन है, वो अपने भाई से मिलने के लिए तड़प रही है, उसे और मत तड़पाइए। हमारा कलेजा भी कट चुका है, हम भी तड़प रहे हैं हुमायला, इसे भी तड़पने दो। जाओ सोहा, हवेली में बसने वालों से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। याद रखो, नाफरमान औलाद को अपने रिश्तों का गला घोंट कर जीना पड़ता है।
भाभी भाभी, अम्मी जान ने मुझे चांद भाई से मिले बगैर वापस जाने पे मजबूर कर दिया है। मैं अपने भाई से मिले बगैर वापस जा रही हूँ भाभी। अम्मी जान बहुत बदल गई है। सुहा, वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो बहुत हर्ट हुई है। तुम्हें क्या मालूम उनका दिल खून के आंसू रो रहा होगा। सब्र करो सुहा, मोहब्बत में सजाएं भुगतना पड़ती हैं। अम्मी सुहा जाते हुए बहुत रो रही थी। आपने उसे चांद से मिलने नहीं दिया? जो छोड़ जाए न जाने वो मिलने क्यों आते हैं। क्या लोग हैं, ताल्लुक तोड़ते हैं फिर खुद ही जोड़ने चले आते हैं। मुंह उठाते हैं और चले आते हैं। शर्म ही नहीं आती किसी को। आंटी, आप खुद को क्यों अजियत दे रही हैं? अगर बहन भाई को मिल लेती तो इसमें क्या हर्ज था? हर्ज था अरमान। उसने मेरे नेक नाम शौहर की लाज को ठोकर मारी है। उस गुस्ताख को सजा तो मिलनी ही चाहिए। अम्मी, अल्लाह भी माफ कर देता है। आप भी सुहा को माफ करते हैं? खुदा की वुसअतों को जमीन पर बिखरा कोई जर्रा नहीं अपना सकता। तो चींटी जितने दिल में खुदाई वुसअतें कैसे समा सकती हैं? नुचड़ी भी आंखें लेकर आई हो। सारे आंसू अस्पताल में ही भागकर लौटी हो क्या? अरे भाई जख्मी है, बहन के दिल पे चोट लगी है, दर्द तो होगा, आंसू तो बहाएगी। किसी के जज्बात का तमस्खुर उड़ाना गुनाह कबीरा है। और शौहर की बात को रद्द करना गुनाह सगीरा है। अब कैसा है तुम्हारा भाई सोहा? कमाल है, जवाब भी नहीं दिया और चली भी गई। क्या खूब तमाशा है। तमाशा नहीं, हकीकत है ये। आंटी जमीला ने सोहा को भाई से मिलने भी नहीं दिया। वो रोती रही, तड़पती रही, लेकिन तरस नहीं आया उस पर। शायद हवेली की मालकिन बेटी को उसके किए की सजा देना चाहती है। मुझे आइडिया था कि वो उसके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। जब ही मना कर रहा था मैं उसे वहां जाने से। हाँ, मछली पत्थर चाट कर लौटती है और औरत अपनी इंतहा को हाथ लगाकर वापस आती है। चलो, हम यही कहेंगे कि लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा है, तुम्हें भूल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं अरमान? कहना क्या है, तुम्हें साथ लेकर यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन चांद को इस हाल में छोड़ने को दिल नहीं करता। हेलो, चांद कैसा है? अभी तक वैसे ही हैं जैसे आज शाम आपने उन्हें देखा था।
मैं भी चची जान और हुमायला को हवेली छोड़ने के बाद अभी फारिग हूँ। सोचा तुमसे बात कर लूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों नहीं आए? कैसे आ जाता? तुम वहाँ चांद के पास अकेली, और अब किसी को बातें बनाने का मौका नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये अलग बात थी कि सब वहाँ होते तो मैं भी आ जाता। आप घर गए थे, वहाँ अमन तो ठीक है ना? रंगीली को बहुत तंग कर रहा था, लेकिन हैरत की बात है हुमायला के पास आते ही हंसने लग पड़ा। अमन हुमायला से बहुत मानूस हो गया है, मुझे तो तकरीबन भूलता ही जा रहा है। अच्छा है, तुम्हें भूल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं अरमान? कहना क्या है, तुम्हें साथ लेकर यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन चांद को इस हाल में छोड़ने को दिल नहीं करता। खुदा चांद को सेहत और सलामती दे, पर मुझे बहुत डर लगता है। अगर चांद को होश आ गया तो वो पहचान जाएगा कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, और वो ये भी जान जाएगा कि आप उसके दोस्त हैं, उसके बावजूद आपने उसके घर वालों को धोखा दिया है। ये बात तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है, मैं जानता हूँ, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के लिए ये खतरा मोल तो लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं जाग रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। खुशी